सरयू नदी के किनारे पे बसी अयोध्या नगरी भगवान राम की जन्मभूमि। इस पुरातन नगरी में लगभग 7,000 से ज्यादा मंदिर है और अगर कोई यहाँ पर हर मंदिर में जाकर दर्शन करना चाहे तो वह संभव ही नहीं है। लेकिन इस ऐतिहासिक नगरी को आप अगर जब भी भेंट दोगे तो कुछ मंदिर है जिनके दर्शन के बगैर आपकी अयोध्या की यात्रा शायद पूरी ना हो। अयोध्या नगरी मंदिरों की नगरी कही जाती है। यहाँ पर भगवान राम लल्ला का जन्म स्थान है, उसी तरह से हनुमान गढ़ी भी है। चक्रवर्ती राजा दशरथ का राजमहल भी है और कैकेयी का कोप भवन भी। यहाँ पर आपको दिखता है भरत का मंदिर, जो कि बहुत अयोध्या के बाहर है। और यहाँ पर काला राम का जो मंदिर है, वहां पर एकमात्र मंदिर वो ऐसा है जहां पर चारों भाइयों का यानी राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का एक साथ मंदिर है। यानी अयोध्या की नगरी में अगर आप आएंगे तो इस पूरे राजकोट के आसपास आपको ये सभी मंदिर दिखाई देंगे और राम भगवान का राज परिवार और राज परिवार के हर व्यक्ति का दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हो। राम की पैड़ी पर जो अनेक मंदिर है, वहां पर काले राम का मंदिर आपको मिलता है। कहा जाता है कि 2000 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने इसकी पुनर्स्थापना की थी और इस मंदिर में लगातार राम भगवान की पूजा होती थी। इस मंदिर में एक ही पत्थर में जो राम पंचायतन यानी भगवान राम के साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता इनकी मूर्तियां हैं, ये सारी मूर्तियां एक ही पत्थर में बनाई गई है और इनकी पूजा लगातार की जाती थी। इस मंदिर के पुजारी भी महाराष्ट्र से है और लगभग 10 पीढ़ियों से यहाँ पर मौजूद है। जब हम यहाँ के पुजारी जो देशपांडे हैं उनको मिले, तब उन्होंने इस पूरे मंदिर का इतिहास बताया। इस मंदिर की स्थापना सन 1748 में हुई है और ये जो विग्रह आप देख रहे हैं ये राम पंचायतन है, अर्थात राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी है, ऐसा दर्शन। और इनकी स्थापना मूल रूप से आज से 2000 वर्ष पूर्व उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य जी ने श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनवाया और उस मंदिर में इनकी स्थापना की। ये भगवान वहाँ पर, परंतु दुर्दैव से 1528 ईस्वी में बाबर बादशाह का आक्रमण होता है और वो मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बनवाता है। बाबर ने बनवाई इसलिए लोग बाबरी मस्जिद उसको कहते थे। तो उस स्थान पर जो मंदिर था वो मंदिर तो भग्न कर दिया गया, लेकिन वहाँ जो मूर्तियाँ थीं वो तत्कालीन संत वहाँ पर श्यामानंद सरस्वती नाम के सिद्ध संत हुए और उनको ये लगा कि मैं अपने प्राण देकर के भी मूर्तियों की रक्षा नहीं कर सकता, ऐसी परिस्थिति थी उस समय। इसलिए उन्होंने मूर्तियों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से उसको नदी में प्रवाह कर दिया और मंदिर खाली कर दिया। तो मुगलों ने जब आक्रमण किया तो उस मंदिर में उन्हें केवल खाली बिल्डिंग मिली, मूर्तियाँ प्राप्त नहीं, और उस खाली बिल्डिंग को ही गिराकर उन्होंने मस्जिद बनवाई, जो बाबरी मस्जिद कहलवाई, जिसका इतिहास पूरा देश जानता है। तो वो मूर्तियाँ जो सरयू में प्रवाहित की गई वो लगभग 220 वर्ष तक विग्रह नदी में ही था। 220 वर्ष के बाद महाराष्ट्र से आए हुए एक ब्राह्मण पंडित नरसिंहराव मोघे जी, जो नदी किनारे रहकर तपस्या करते थे और तपस्या करते समय उनको भगवान का दर्शन और आदेश हुआ कि मुझे नागेश्वरनाथ मंदिर के पास में स्थापित करो, वहीं पर मेरा सतत सानिध्य भक्तों को प्राप्त होता रहेगा। ऐसा उन्हें 3 बार आदेश हुआ और फिर दूसरे दिन स्नान करने के लिए वो नदी में गए और नदी में उन्हें यह विग्रह प्राप्त हुआ और जो ला करके उन्होंने, जैसा कि उन्हें आदेश हुआ था नागेश्वरनाथ मंदिर के पास में स्थापित करने का,
तो नागेश्वर नाथ मंदिर के ठीक पीछे उन्होंने यहाँ पे इसकी स्थापना एक वृक्ष के नीचे कर दी और भक्त अपने ढंग से उसकी पूजा करते थे। मंदिर बाद में बना। प्रत्येक स्थान पर होता है कि पहले मंदिर बनता है, फिर मूर्तियों की स्थापना होती है, परंतु यहाँ पर भगवान पहले आए और मंदिर बाद में। तो वो जो है वो विग्रह है, राम पंचायतन है। रामम रामानुजम सीताम भरतम भरतानुजम अग्रे वायुसुतम यत्र प्रणमामि पुनः पुनः, ये इनका ध्यान है। मध्य भाग में भगवान राम है, बाईं तरफ माता सीता है, दाहिनी तरफ लक्ष्मण जी हैं, एक तरफ भरत जी हैं, एक तरफ शत्रुघ्न राज जी। भगवान के सिर पर छत्र है, छत्र लक्ष्मण जी ने लिया हुआ है, भरत जी के हाथ में पंखा है, शत्रुघ्न लाल जी के हाथ में चमर है। तो इस प्रकार से छत्र चामर दंड के साथ का भी दर्शन। और संपूर्ण विग्रह, विशेषता यह है कि संपूर्ण विग्रह एक अखंड शालिग्राम शिला में बना हुआ, ये इसकी विशेषता। वर्ष भर तो उत्सव होते रहते हैं, परंतु हमारा सबसे बड़ा उत्सव श्री राम जन्म नवमी का उत्सव होता है। श्री राम जन्म का जो उत्सव होता है वो सबसे बड़ा हमारा उत्सव होता है, जिसमें अनेक भक्त महाराष्ट्र से आते हैं या अन्य, क्योंकि ये मंदिर मूलतः इसकी स्थापना जो हुई थी जो संत महाराष्ट्र के थे, इसलिए उसी परंपरा के अनुसार आज तक जो है इस मंदिर की सेवा पूजा अर्चा हो रही है। और यहाँ के जितने भी व्यवस्थापक हो रहे हैं, वर्तमान में ये 10वीं गद्दी है, सभी व्यवस्थापक महाराष्ट्र के ही रहने वाले हुए हैं और आगे भी ये परंपरा चलती रहे, ऐसा ही इस ट्रस्ट का प्रयास है। जिस तरह से कालेराम मंदिर का दर्शन करना जरूरी है, उसी तरह से एक जगह भी आप बिल्कुल मत भूलिए, वो है राज दरबार, या जिसे राम दरबार भी कहा जा सकता है। ये अयोध्या के बीचों बीच का सबसे ऊंचा मंदिर है। हमारा परिवार इस मंदिर पर 6 पीढ़ियों से, हम लोग 7वीं पीढ़ी हैं, इस मंदिर के पुजारी का कार्य करते हैं। राजा अयोध्या के नियंत्रण में मंदिर है। ये राजद्वार का अर्थ होता है राजा का द्वार। कभी त्रेता युग में जो भगवान राम का और राजा दशरथ का महल हुआ करता था, वो यहाँ से राजद्वार से लेकर राम जन्मभूमि तक ये पूरा एक महल था। इसको आज भी रामकोट क्षेत्र कहते हैं, रामकोट वार्ड के रूप में जाना जाता है। तो राजद्वार का अर्थ होता है राजा का द्वार। कभी त्रेता युग में भगवान राम के महल का ये मुख्य द्वार था। इस स्थान पर द्वार पर हनुमान जी बैठे थे, जिसे आज आप हनुमान गढ़ी के रूप में देख रहे हैं। यहाँ द्वार था, तो अयोध्या के एक राजा हुए थे, राजा दर्शन सिंह ने इस मंदिर को आज से 500 साल पहले भगवान राम के राज दरबार के रूप में राजद्वार मंदिर स्थापित किया। उस जमाने का भी अपने आप में अयोध्या का सबसे ऊंचा मंदिर था। आज भी ये सबसे ऊंचा मंदिर है, जिसे आप स्वयं देख सकते हैं। जी, भगवान राम का राज दरबार। द्वार पर हनुमान जी बैठे थे, जिसे आज आप हनुमान गढ़ी के रूप में देख रहे हैं। हनुमान चालीसा में स्पष्ट लिखा हुआ है, राम द्वारे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिन पैसारे। ठीक, हनुमान जी भगवान राम के राज द्वार पर ही, अयोध्या में अगर हनुमान जी बैठे हुए हैं तो राज द्वार पर ही बैठे हुए हैं। तो जहाँ हनुमान जी होंगे वहीं राजद्वार, जहाँ राजद्वार है वहीं हनुमान जी। ये दोनों मंदिर, हनुमानगढ़ी राजद्वार, देखिए बिल्कुल समानांतर बना हुआ है। और आप जब सरयू से, उत्तर दिशा में सरयू बहती हैं, सरयू से आप स्नान करके चलिए और रामकोट क्षेत्र में ज्यों प्रवेश कर रहे हैं, भगवान राम के राम जन्मभूमि जाने के लिए ज्यों आप प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले राजद्वार मंदिर मिल रहा है। और द्वार पर ही हनुमान जी, जिसे आप हनुमान गढ़ी के रूप में, भगवान राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था, चारों युग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। कलयुग में हनुमान जी अयोध्या के राजा माने गए हैं। और आप इसी राजद्वार हनुमानगढ़ी के बीच से जब अंदर जाती हैं, तो 100 मीटर की दूरी पर दशरथ महल, यानी उस महल का वह हिस्सा जहां राजा दशरथ बैठते थे, जिसे आज हम लोग दशरथ महल के रूप में जानते हैं। और दशरथ महल से 150 मीटर पीछे जाने पर आपको राम जन्मभूमि, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली, यानी कभी वो त्रेता युग में कौशल्या भवन रहा होगा, जिसे आज हम लोग राम जन्मभूमि के नाम से जानते हैं। और दशरथ महल के बगल में ही 50 मीटर की दूरी पर कनक भवन, जिसे माँ कैकेयी ने सीता जी को रहने के लिए दिया था, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ आपको केवल भगवान राम और सीता राजसी वेश में बैठे हुए मिलेंगे। वो कनक भवन मंदिर के रूप में, जिसे मध्य प्रदेश के एक राजा हुए थे, राजा ओरछा नरेश,
उन्होंने उस मंदिर को कनक भवन मंदिर के रूप में स्थापित किया। तो रामकोट क्षेत्र के ये 5 बड़े मंदिर, हनुमानगढ़ी, राजद्वार और अंदर में दशरथ महल, कनक भवन और राम जन्मभूमि। राजद्वार से राम जन्मभूमि तक का पूरा क्षेत्र रामकोट क्षेत्र कहलाता है आज भी। हाँ, इस मंदिर का जो कलश है वो सोने का कलश है, 1.25 कुंटल सोने का कलश है ये। हाँ, वर्तमान में राजा साहब हैं उस राज परिवार के, श्री विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र जी, वो इस समय अयोध्या के राजा हैं और राम जन्मभूमि के ट्रस्टी भी हैं। उन्हीं के नियंत्रण में मंदिर है, हम लोग उन्हीं के दिशा निर्देश में कार्य करते हैं। आप जब भी अयोध्या जाएंगे तो जरूर काले राम मंदिर के दर्शन करना, और रामकोट में जाकर जो ये सबसे ऊंचा भगवान राम का दरबार है वहां पर भी ये दर्शन करना जरूरी है।